और जब प्रेम हो जाए तो व्यक्ति क्या कहता है, बोला बस तेरी रजा में हमारी रजा बन जाए, तेरी जो रजा हो वही हमारी हो जाए, तेरी जो इच्छा वो हमारी हो जाए। इतना बोलना बहुत बड़ा दम चाहिए ऐसा बोलने के लिए। कोई ऐसा अपने अंदर से सोचिए, क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी को ऐसा बोला है कि जो आपकी इच्छा वही मेरी बन जाए? कहते तो सब हम प्रेम करते हैं। कहिए कोई व्यक्ति ऐसा कह दे कि लो जी मैंने अपने उस व्यक्ति को, उस प्रेमी को, चाहे वो पुत्र है, बहन है, भाई है, प्रेमी है, प्रेमिका है, माता पिता है, किसी को आपने जिंदगी में ऐसा कहा हो और उसे उतारा हो अपनी जिंदगी में कि लो लीजिए जी जो आप कहें वही मेरा हो जाए इच्छा। अपनी इच्छा को आप किसी के साथ मिला सकते हो क्या? इतना बोलना बहुत बड़ा दम होता है। इसे अपनी जिंदगी में उतारना बहुत बड़ी बात होती है। तब कहा जरा प्रभु जो मांग ले वो प्रेमी कैसा, मुझे वो मत दो, जो मैं चाहता हूं मुझे वो दो जो आप चाहते हैं। हमारे सतगुरु सिद्धयोगी धाम में क्या कहते हैं, जब पहली बार जीव सिद्धयोगी धाम में आता है तो गुरु महाराज यही कहते हैं, देख भाई तुम किसी भी इच्छा से आए हो, ये हमारा वचन है, इच्छाएं आपकी पूरी निश्चित रूप से होंगी, पर आपको एक परिवर्तन करना है कि आज पहली बार जब आप पहुंचे उसी क्षण सिद्धयोगी धाम में जो पहली प्रार्थना है वो क्या है? बोला हे प्रभु मुझे वो मत देना जो मैं चाहता हूं, मुझे वो देना जो आप चाहते हैं। और दूसरी प्रार्थना, हे मेरे प्रभु, हे मेरे शंकर, हे मेरे राम, हे मेरे श्याम, मुझे आप अमीरी दो, गरीबी दो, मार दो, तार दो, सुख दो, दुख दो, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। हमारी केवल एक अर्जी कि हमें इतना कभी मत देना कि हम आपको ही भूल जाएं। थोड़ी सी गरीबी, थोड़ी सी कंगाली, थोड़ी सी बीमारी, थोड़ी सी व्याधि, थोड़ा दुख तकलीफ जरूर मेरी जिंदगी में रखना, ताकि उस बहाने से मैं तुझे याद करता रहूं, मैं तेरे पास आता रहूं, मैं तेरा नाम गुनगुनाता रहूं। अगर बहाना नहीं रहेगा तो हम संसारी लोग इतने नीच होते हैं कि जब हमारे दुख कट जाते हैं ना तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। बड़ी सुंदर बात रही, बोला संसारिक व्यक्ति बड़ा नीच होता है, वो प्रेम के योग्य होता ही नहीं। और मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत बार देखा है, और अगर सच कहूं तो मैंने अपनी जिंदगी में पता नहीं कितनी बार ये अनुभव किया है कि सबसे ज्यादा हमें ठोकर कौन मारता है? जिससे हम जितना ज्यादा प्रेम करते हैं। जिससे थोड़ा सा हल्का सा गैप रखोगे ना वो ठोकर नहीं मारता। सबसे ज्यादा ठोकर कौन देगा? जो हम, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सिद्धयोगी धाम में भी हम ऐसा अनुभव करते हैं। हमारे को धोखा या हमारे से दगा कौन करता है? हमारे से दगाबाजी कौन करता है? फरेब कौन करता है? जो सामान्य सामान्य रहते हैं वो नहीं। जिनको हम थोड़ा अधिक प्रेम देते हैं ना वो दगा करता है। मुझे एक भगत बोलता है, बोला स्वामी जब आपको पता ऐसा होता है तो इतना प्यार मत दिया करो, और सारी समस्याएं ठीक नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा दुख दे दिया करो। फिर हम कहते हैं कि बोला नहीं, सिद्धयोगी धाम सारे दुखों को मिटाने के लिए है, दुखों को देने के लिए नहीं। अगर हम भी ये कहेंगे थोड़े दुख रह जाएं जी आपको, हाँ अरदास हम सब करेंगे मिलकर, वो मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करो, हम ऐसा मांगते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप भी ऐसा मांग लीजिए। मैं तो यही मांगता हूं, मैं तो सत्य कह रहा हूं कि थोड़ा सा जोर रखना। कई बार जब बड़ी संकट कोई आवे तो दिल कहता है कि इतना संकट क्यों आया, और एक दो दिन में जवाब आता है कि जो संकट आया वो बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा था, संकट आया तो फिर अपने लाइन पर आ गया।